प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सुबह की इस आराधना में। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। आपके परिवारों पर उसकी करुणा, शांति, आनंद हमेशा बरसता रहे। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा प्रभु करुणामय, दयालु और तरस खाने वाला प्रभु है। वो दया का सागर है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। जरूर वे अदन की वाटिका से निकाले गए, लेकिन परमेश्वर सदा उनके साथ रहा, उन पर दया की। दाऊद ने जब पाप किया, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उस पर फिर से दया की, उसे माफ किया और उसे महान बनाया। उसी तरह जब इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बोलते थे, मूसा के विरुद्ध में बोलते थे, उनसे बलवा करते थे, फिर भी परमेश्वर उन्हें लगातार सहन करता था, माफ करता था, दया करता था और अंत में उन्हें उस कनान देश में ले जाकर बसाता है जिसकी वो प्रतिज्ञा कर चुका था। तो हमारा प्रभु एक दयावान, करुणावान, सहन करने वाला और तरस से भरा हुआ है। आज परमेश्वर की दया ही है कि हम जिंदा हैं। आज परमेश्वर की दया ही है कि हम उद्धार पाएं। परमेश्वर की करुणा ही है जिसने हमें बचाया हुआ है। जब एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर ये बोला, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, बाइबल बताती है यीशु को उस पर तरस आया। यीशु को उस पर तरस आया। वो तरस से भर गया उस कोढ़ी को देखकर और यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। आप देखेंगे सुसमाचारों में प्रभु सदा पापियों के साथ उठता बैठता, खाता पीता था और इसीलिए फरीसी और शास्त्री उनसे चिढ़ते थे, उनसे घृणा करते थे, क्योंकि वो पापियों का मित्र था। उनके साथ खाता था, पीता था, रहता था, बोलता था, उनके घर जाता था। लेकिन शास्त्री और फरीसी ये चाहते नहीं थे। वो पापियों से दूरी बनाकर रखना चाहते थे। लेकिन प्रभु दया और करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो हर पापी से प्यार करता है और उस पर दया करना चाहता है। उस पाप से उसे बाहर निकालना चाहता है, उस गंदगी से उसे बाहर निकालना चाहता है। वो रोगों से चंगाई देना चाहता है, वो गरीबी से बाहर निकालना चाहता है, वो दुखों से छुटकारा देना चाहता है, बंधनों से आजाद करना चाहता है। शैतान के वश में पड़े हुए लोगों को वो छुटकारा देना चाहता है। और इसीलिए वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों को नाश कर दे। कहां से नाश कर दे? मनुष्य के जीवन से नाश कर दे। इसलिए प्रभु ने कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान होने के लिए भेज दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर तब से हमें प्यार करता है जब हम पाप में थे। परमेश्वर तब से हमें प्यार करता है जब हम उनसे दूर थे। इसलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। कब भेजा? जब संसार पापी था, जब संसार ईश्वर का विरोधी था, जब संसार उससे दूर था। और इसी बात को संत पौलुस अपने पत्र में लिखते हुए कहते हैं
कि पहले हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया, और इसका सबूत यह है कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। तो जब भी कोई परमेश्वर के पास आकर उससे दया मांगता है, करुणा मांगता है, अपने पापों की माफी मांगता है, कभी भी परमेश्वर उसे ठुकराते नहीं है, बल्कि वो हमेशा दया करते हैं। आपको याद है यीशु ने एक घटना सुनाई थी कि एक फरीसी मंदिर गया और एक नाकेदार या पापी मंदिर गया। फरीसी मंदिर में अंदर तक चला गया और पापी जो था, नाकेदार जो था, वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर अपनी छाती पीट पीट कर कह रहा था, खुदावन मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। और प्रभु कहते हैं सीढ़ियों पर खड़ा हुआ वो पापी, वो नाकेदार व्यक्ति पाप मुक्त होकर घर गया। जब भी आप ये सोचें कि परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, मेरे जैसा तो कोई पापी है ही नहीं। यदि आप इस ग्लानि में, इस दुख में या इस गिल्ट फीलिंग में जी रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कोई पाप नहीं है आपका जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता है। एक बार उसके पास जाएं, उनसे माफी मांगें, आपका दिल शांति से भर देगा। वो आप पर दया करेगा, वो आप पर करुणा करेगा, क्योंकि यीशु हमें बचाने आया है। अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, इस सुबह के समय हम तेरे करीब आते हैं, तेरे चरणों में बैठकर हम तेरी करुणा और दया और तरस से भरे दिल का आनंद लेना चाहते हैं। तेरी उपस्थिति में हम इस समय खो जाना चाहते हैं। तू हम सभी से प्यार करता है, तू हम पर दया करता है, तू हमारा सहारा है, तू हमारा मित्र है, हम तुझे प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। प्रभु हम तेरी करुणा पर, तेरी दया पर विश्वास करते हैं और तेरे करीब आते हैं। प्रभु यदि हम में कोई भी पाप, कोई भी बुराई है, हम माफी मांगते हैं और हम तेरी शांति से इस समय भर जाना चाहते हैं। यीशु तेरे लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। धन्यवाद यीशु, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, मुझ पर तरस खाने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। और पापों की कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही दी कृपा। कीच से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। पापों की कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही दी कृपा। कीच से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको निकाला, अपना प्यार दिया। दलदल से मुझको निकाला, अपना प्यार दिया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे जैसे निर्धन को तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। और पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। एक साथ मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, इतना प्यार दिया। 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 पापों की कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही दी कृपा।
कीच से मुझको तूने निकाला, मुझको सहारा दिया। पापों की कीच में जब मैं फंसा था, तूने ही दी कृपा। कीच से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको बचाया, अपना प्यार दिया। जीवन का मार्ग दिखाया, अपना प्यार दिया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। इतना प्यार दिया, तूने गले से लगाया। इतना प्यार दिया। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, अपने लहू से मुझे धोने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। मुझे अपनाने के लिए धन्यवाद प्रभु, मुझे अपना बेटा बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु, मुझ पर तरस खाने के लिए धन्यवाद प्रभु, मुझ पर करुणा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे महान बलिदान के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। मेरे भाई मेरी बहन, भजन संहिता 103 में वचन कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के लिए प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय अपने शब्दों में, अपनी भाषा में प्रभु की आराधना करने लग जाइए। ये सुंदर पल जो प्रभु ने हमें दिए हैं, पूरा मन लगा के, पूरा ध्यान लगा के इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। चाहे कोई आपको छोड़े, कोई आपको ठुकराए, कोई आपसे प्यार ना करे, लेकिन खुदावंद यीशु हमेशा आपसे प्यार करता है। वो अपने वचन में कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखता है और मैं तुझे प्यार करता हूं। जीसस लव्स यू माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। जीसस लव्स यू, जीसस लव्स यू।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा हो, आराधना हो प्रभु। धन्यवाद यीशु। इस समय लीन हो जाओ प्रभु में और उसका गुणगान करो, उसके प्यार के लिए उसमें आनंद मनाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। करते जाए मेरे साथ। राजाओं का
होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना। मिलकर रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना, डफ और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सना। एक साथ रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ उसकी सना, गाओ उसकी सना, हमेशा रब की होवे सना। ताली बजा के रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। पिता नाम का जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। गाते जाइए, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। गाइए गाइए, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार, यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की आराधना हो। धन्यवाद यीशु, महिमा हो, तेरी आराधना हो। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी अडोर यू। धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में, उसकी आशीषें बह रही हैं, वो करुणा बह रही है, वो दया बह रही है। खुदावंद यीशु इस समय अपने हाथ फैलाकर
हमारा इंतजार कर रहे हैं, जो पापों में फंसे हैं, जो अंधकार में है, जो बुराइयों में है, जो गलत रिश्तों में है। खुदावंद यीशु इस समय अपने हाथों को खोलकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं, वो आपको आजादी देना चाहते हैं, वो आपके पापों को माफ करना चाहते हैं। चले आइए, चले आइए, यीशु के पास चले आइए। अगर आप इस समय अपने नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं, यीशु के पास आइए। यदि आप इस समय अपने पापों से माफी पाना चाहते हैं, यीशु के पास चले आइए। यदि आप गलत रिश्तों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यीशु के पास चले आइए। यीशु के पास चले आइए, वो आपको बुला रहे हैं इस समय। जीसस इज कॉलिंग यू। आपका नाम ले लेकर यीशु इस समय आपको बुला रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। टूटे हुओं को यीशु बुला रहे हैं, बिखरे हुओं को यीशु बुला रहे हैं। जिनका मन टूट गया है, जो घायल हैं, खुदावंद यीशु ने बुला रहे हैं। जो गरीबी में पड़े, जो कर्ज में पड़े, जो बीमारी में पड़े, यीशु के पास चले आइए, क्योंकि यीशु में ही आपकी चंगाई है, यीशु में ही आपकी रिहाई है। वो आपको बुला रहे हैं इस समय। चले आइए, चले आइए मेरे भाई, मेरी बहन, चले आओ यीशु के पास इस समय। चले आओ। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु
बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु आपको इस समय बुला रहा है। जो उसकी आवाज सुनकर आज अपने दिल के द्वार को खोलेगा, यीशु उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करेंगे और वो यीशु के साथ। यीशु की बुलाहट को इस समय अनसुना ना करे मेरे भाई। क्या फायदा सारी दौलत, सारा धन, ये संसार पा लिया लेकिन अपनी आत्मा ही गंवा दी। यीशु आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं। यीशु आपकी आत्मा को चाहते हैं। यीशु आपको उस पाप के दलदल से, उस नरक से बचाना चाहते हैं। चले आइए, यीशु बहुतायत का जीवन देने आपके पास आया है। यीशु पूरा जीवन देने, पूरी स्वतंत्रता देने, आत्मा से भरने के लिए वो आपके पास आया है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु को इस समय अनुभव करें और यीशु से कहें, यीशु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं यीशु। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। स्तुति करें, तारीफ करें। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, जो लोग रोगी हैं, जो किसी तरह के कष्ट में हैं, आइए हम इस समय यीशु के नाम लेकर पिता से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपना दाहिना हाथ अपने उस रोग की जगह पर रखें जहां कहीं आपको तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, कष्ट है। उस जगह पर अपना हाथ रखें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम में इसी समय जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु के नाम में इसी समय चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं।
टीबी, कैंसर, पीलिया, एड्स, बवासीर, लकवा, भगंदर, शुगर के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। जिनकी आंखों में समस्या है वो चंगे हो जाएं। जिनके कानों में समस्या चंगे हो जाएं। जिनके किसी तरह की कोई तकलीफ है शरीर में वो चंगे हो जाएं। दर्द से परेशान है रोगी चंगे हो जाएं। बुखार, टाइफाइड, मलेरिया के रोगी इसी समय चंगे हो जाएं। नसों के रोगी चंगे हो जाएं। हड्डियों के रोगी इसी समय यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। पत्थरियां इसी समय आपके शरीर में गल जाएं। रसौलियां आपके शरीर में इसी समय गल जाएं। माइग्रेन इसी समय चंगा हो जाए। हड्डियां अगर इधर उधर हो गई यीशु के नाम पे सारी हड्डियां जुड़ जाएं। किसी तरह की शरीर में कोई रोग है जिसे डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहा, यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। जो बेड में पड़े हुए हैं, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, यीशु के नाम पर इसी समय उठकर खड़े हो जाओ। जो बोल नहीं पाते वे बोले, जो सुन नहीं पाते वो सुने, वो देख नहीं पाते वो देखें यीशु के नाम पे। जिनके शरीर की ग्रोथ रुकी हुई है यीशु के नाम पर मैं कहता हूं आपका शरीर पुनः ग्रोथ करने लग जाए, बढ़ने लग जाए। ओ राबा शाला बारी अंदाला काराबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग प्रभु जी निसंतान हैं, शादी के कई वर्ष बाद भी संतान नहीं होती है, यीशु के नाम पर इसी समय मैं कहता हूं इनके गर्भ खुल जाएं और ये संतान को पाएं। जिनकी शादियों में रुकावट है यीशु के नाम पर इसी समय सारी रुकावटें दूर हो जाएं। जो लोग आज इंटरव्यू देंगे प्रभु उनके इंटरव्यू सफल हो जाएं। जिस किसी काम में आज ये हाथ डाले उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय जो लोग कर्ज में हैं, गरीबी में हैं, यीशु के नाम पर हर कर्ज का बंधन, हर गरीबी का बंधन इसी समय टूटे, ये संपन्न बने। बाइबल कहती है सुख और दुख, अमीरी और गरीबी प्रभु के हाथ में। प्रभु मेरा चरवाहा है, उन्हें किसी बात की कमी ना होने देना। प्रभु दया कर। जिन लोगों को लोन देना है, किश्त देनी है, EMI भरनी है, कर नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम पर उनके लिए प्रबंध करें पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। कहें दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। कहिए दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। प्रभु तू दुखियों को दिलासा देता है। इनमें से जो भी लोग दुखी हैं प्रभु, किसी बात को लेकर परेशान हैं, जीना नहीं चाहते, उनके अंदर इसी समय पवित्र आत्मा आशा लेकर आए, शांति लेकर आए। सारे दुख इसी समय यीशु के नाम पर इनकी जिंदगी से चले जाएं। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा है उन सभी को इस समय तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूं। जितने लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट्स में फोन करके प्रार्थना मांगी है, यीशु के नाम पर पिता इनमें से एक एक को छुएं, एक एक को चंगा करें, एक एक की मनोकामना को पूरा करें, एक एक के जीवन में इसी समय आशीष आए, एक एक के जीवन में इसी समय चमत्कार होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन सभी पर तेरा आशीर्वाद उड़ाल दे। आशीर्वाद आत्मा से भर दे प्रभु, आत्मा से भर दे, होने दे प्रभु। आज का दिन इनका हो, आज किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से, किसी भी प्रकार की अनहोनी से, शैतान की चालों से, षड्यंत्रों से प्रभु आप इन्हें बचाएं।
हर बुराई से इन्हें बचाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनमें से कोई भी अपने समय को पूरा किए बिना ना जाए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। कहिए, दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आप हमसे प्रेम करते हैं। तेरा प्रेम आज के दिन हम निरंतर महसूस करते रहें और उसी प्रेम को हम दूसरों में भी बांटें। पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांगते और एक साथ कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद ने हमें आशीष दी है। वो आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। आज के दिन में उसके प्यार को अनुभव करना, खुद से कहना प्रभु मुझे प्यार करता है, मैं उसकी दृष्टि में मूल्यवान हूं, खुदावंद मुझे प्यार करता है, ऐसा बोलिए। और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आपके भी कोई प्रार्थना, निवेदन, गवाहियां हैं, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल में बहुत सारे गीत हैं, भजन हैं, आप उन्हें सुने और आशीष पाएं, दूसरों तक भी शेयर करें ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की आशीष को पाते रहें। कल सुबह 6 बजे फिर से हम एक साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदावंद आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।